बच्चों कैसे हो? ठीक है, कैसे हो? ठीक है ना? तो हम 10वीं कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? तीसरा पाठ। कौन सा पाठ? तीसरा पाठ, लेसन 3। पाठ का नाम क्या है? माँ मुझे आने दे। माँ मुझे आने दे। मृदुल जोशी। मृदुल जोशी। तो इस पार्ट में हम किसके बारे में बात किया था? स्त्री यानी नारी के बारे में हम बात किया था। तो देखिए हमें क्या क्या होना चाहिए? नारी होना चाहिए, माँ और बहन और पत्नी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पत्नी होना चाहिए। ये पूरे हमें होना चाहिए, लेकिन हमें बेटी नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा? समाज में स्त्री पुरुष का दोनों का महत्व रहता है। बिना स्त्री के नर नहीं रह सकता है, इंसान नहीं रह सकता है, और बिना नारी के इंसान नहीं रह सकता है, और बिना पुरुष के स्त्री नहीं रह सकती है। इससे दुनिया चलना है बोल तो दोनों का समझौता रहना चाहिए। तो हमें नारी देखिए कई तरह के रूप निर्वाहन करती है। माँ, बहन, पत्नी और बेटी। तो हम बेटियों को क्या कर रहे हैं? बेटियों का भ्रूण हत्या हम कर रहे हैं। भ्रूण हत्या। हत्या यानी क्या है? मार देना। भ्रूण यानी क्या है? जो पेट में जो रहते हैं ना, उसे भ्रूण बोलते हैं। पेट में लड़की रहती है, गर्भ में लड़की रहती है, उसे हम मार डाल रहे हैं। क्यों? मैं इससे पहले आपको बताया था कि लड़की के लिए, बेटी के लिए बहुत से काम करना पड़ता है। पैदा हुए जब से पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना। अगर उन्हें अच्छा पढ़ गए तो उन्हें नौकरी मिलती है। नौकरी अच्छी मिल गई, अच्छी पढ़ाई करे तो अच्छा सा पति भी लेके आना पड़ता है। तो इस तरह पूरा करना पड़ता है बोलकर हम क्या कर रहे हैं? भ्रूण हत्या कर रहे हैं। भ्रूण हत्या कर रहे हैं। ये करने से क्या होता है? समाज में नारी का प्रतिशत क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है। घटते यानी कम होते जा रहा है। मैं इससे पहले आपको बताया था समाज में 1000 पुरुष को कम से कम 800 है समझो, बाकी के 200 लोगों के लिए शादी करने के लिए लड़की कहां से होना चाहिए? तो इस पार्ट में मृदुल जोशी क्या कहती है अब हम देखेंगे। तो माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। तो लड़की आने से क्या होता है? लड़की कहती है यानी अनदेखी बिटिया। अनदेखी यानी अभी वो दुनिया नहीं देखी है, अभी वो पैदा नहीं हुई है, अभी वे पैदा नहीं हुई है। तो क्या होता है? फैलूंगी तेरे आंगन में। आंगन यानी अपने घर के सामने जो खुला एरिया रहता है उसे आंगन बोलते हैं। उस आंगन में हरियाली बनकर रहूंगी, यानी मैं आने से सब कुछ हरा हरा है, खुशी खुशी रहेगा। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। लिपटूंगी यानी तेरे माँ के जब छोटे बच्चे रहते हैं, माँ के तो गोल जाकर से पकड़ लेते हैं, गोल लिपट लेते हैं, उसे लिपटना बोलता है। खुशबू बनकर यानी अच्छी सी गंध, वैसा रहूंगी। यानी इसका मतलब क्या है? बेटी आने से माँ के जीवन में खुशियां आती है। मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। किलक और ठुमकते कदम यानी पैर। छोटे बच्चे जब चलते रहते हैं, उनके पैरों में नुपुर रहती है, पायल रहती है, उनकी आवाज आने से घर में बहुत अच्छा लगता है। वह कहती है कि उनकी छोटी छोटे तुतली बातों से और ठुमकते कदमों से घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। सन्नाटा क्या है? साइलेंटनेस। ये पूरा क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। और जो पसरा है पिता के दम्भ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से,
क्या पसा रहा है? दम्भ। पिता दम्भ, भाई उद्दंडता, उद्दंडता। तो पिता का दम्भ, दम्भ यानी गर्व, भाई के उद्दंडता, उद्दंडता यानी फुलिशनेस, यानी मैं जो चाहे वही करना है, घर में मैं हूं, मेरी बात को कोई नहीं टालना है। माँ दुखी होती है और पिताजी भी डर जाते हैं, अरे ये क्या कर लेगा। इसीलिए आजकल के बच्चे लड़के लोग क्या करते, रोते हैं, रोकर अपना जो चाहे वो कमा ले। लेकिन बेटी वैसा नहीं, हर बार अपने माता पिता के बारे में वह सोचती है। तो हम आगे देखेंगे। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलटों में सिमटा। पोंछ दूंगी अंधेरा, लड़की आने से क्या होता है हम देखेंगे, बेटी आने से। तो पोंछ देंगी, पोंछ यानी पोंछ देना, रब करना, पोंछ दूंगी, दूंगी अंधेरा। अंधेरा यानी जो लाइट नहीं डालते जब वो अंधेरा रहता है, नाइट रहता है, उसे अंधेरा बोलते हैं। वैसा यहाँ पे वैसा अंधेरा नहीं, यानी क्या करती है माँ बेटी के लिए हर पल सोचने लगती है। पहली बार लड़की हुई है, अब दूसरी बार भी लड़की है, तो वो सोचने लगती है कि क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्या होगा। पति को पता चलता है तो वो जाके डॉक्टर से कहता है, अबॉर्शन करवाने के लिए कहता है। लेकिन ऐसा करना बहुत गलत है। ऐसा करने से क्या करते हैं, डॉक्टर को भी क्या होता है, सजा होती है। सजा यानी पनिशमेंट दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। लेकिन हमें कैसा पता चलता है कि पेट में लड़की है या लड़का है? तो स्कैन करते हैं, स्कैन बोलकर रहते हैं, वो जो अंदर ले जाकर देखते हैं तो मशीन हमें बता देती है कि वो लड़का है या लड़की है। ऐसा करना बहुत गुनाह है। ऐसा करने से डॉक्टर को और माता पिता को क्या दिया जाता है, सजा दिया जाता है। सजा यानी पनिशमेंट, जेल भी हो सकती है। तो आजकल ऐसा करना बहुत गुनाह है। तो अब देखिए, जो पोंछ दूंगी अंधेरा तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। माथे, तेरे माथे, माथे यानी फोरहेड, माथे की सिलवटें यानी थोड़े बहुत ऐसा फोल्ड्स आते हैं ना, उस फोल्ड्स में क्या हो गया, माथे की सिलवटों में सिमटा। माथे की सिलवटों में यानी ये फोरहेड पर वो क्या है, अंधेरा सा है। तो उस अंधेरे को मैं दूर करना चाहती हूँ। यहाँ पे अंधेरा कैसा रहता है, यानी माँ क्या करती है, हर बार लड़की के बारे में, बेटी के बारे में सोचती है, बेटी के बारे में सोचती है। मैंने कहा है कि आपको बेटा या बेटी दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रहता है, वो भी काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। फिर हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? हमारे वेदों में तो नारी को क्या है, देवी का रूप दिया गया है। तो इसीलिए हमारे समाज में लड़कियों का नाम कई जगह देवी बोलकर रखा जाता है। रेखा देवी, रेणुका देवी, इस तरह हर एक जगह देवी लगा जाता है। देवी यानी क्या है, देवता। हमारे देव लोग पूरे सरस्वती, लक्ष्मी माता और पार्वती माता, ये पूरे स्त्री है। तो कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से, कभी कभी झर जाता है। तो माथे के अंधेरे को दूर कर देती है। यानी माँ सोचती रहती है कि अगर बेटी हुए तो क्या होता है। सास कहती है अगली बार अब तो कैसा भी बेटा होना चाहिए, नहीं तो तुझे तेरे मैके भिजा देते और मेरे बेटे को दूसरी शादी कर देते। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, 90% ऐसा ही हो रहा है। तो इसलिए बेटी के बारे में पता चलते है कि क्या करती है माँ, आंसू बहाने लगती है। क्या बहाने लगती है, आंसू बहाने लगती है, यानी रोने लगती है। कभी कभी जर जाता उसकी बूंदों से आंखों की कोरों से,
कभी कभी झर जाता, कभी कभी झर जाता है, नहीं झर जाने नहीं, झरने की तरह निकलते जाना। यानी यहाँ पे मतलब क्या है, रोना। कौन रोते हैं, माँ रोती है। किसके लिए रोती है, अनदेखी बेटी के लिए रोती है। पति अच्छा है तो नो प्रॉब्लम, घर में लक्ष्मी माता का जन्म हुआ है बोलकर ऐसा कहा जाता है। अगर वही नहीं हुआ है तो शुरू होती है उनकी प्रॉब्लम्स घर में। तो कभी कभी माँ क्या करती है, अगर दूसरी बार भी बेटी हुआ है तो वो सोचने लगती है क्या करेंगे, कैसा करेंगे बोलकर वो रोने लगती है। रोने यानी जोर से आवाज करके रोना नहीं, खामोश रहने से, दुख होने से, दुखी होने से ये कोरों आंख यहाँ से पानी निकल जाता है। बूंदों से छोटे छोटे ड्रॉप्स ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं आंखों की कोरों से। आंखों की कोरों से यानी आंख के है ना ऐसा। तो देखिए जब जब हम कहीं दुखी हुआ है तो बहुत दुखी होते हैं, हम नहीं रोए तो भी हमारे आंखों से पानी निकल आ जाता है। कभी कभी झर जाता है उसकी बूंदों आंखों की कोई, आने तो दे धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास। आने तो दो, किसे आने देना चाहिए, बेटी को। बेटी आने से क्या जाएगा, धुल जाएगा, धुल जाएगा। क्या धुल जाएगा देखेंगे, सारा का सारा रुखीला एहसास। रुखीला यानी एहसास, बिहेवियर। एहसास यानी बिहेवियर। एहसास यानी बिखेरा। धुल जाएगा रुखीला एहसास, धुल जाएगा रुखीला एहसास। अगर मैं आए तो, अगर बेटी आए तो क्या हो जाएगा, धुल जाएगा यानी पूरा फ्रेश हो जाएगा। क्या फ्रेश हो जाएगा, रुखीला एहसास। रुखीला एहसास यानी मिसबिहेवियर समझो। पहली बार लड़की हुई, दूसरी बार भी लड़की हुई, अब तीसरी बार भी लड़की होना है तो सास कहती है कि वो कर ये कर, कुछ ताने लगाती रहती। किसको, बहू को। ये पूरा व्यवहार, ये मिसबिहेवियर मैं आने से क्या कर दूंगी, मैं दूर करूंगी बोलकर कह रही है। कौन कह रही है, बेटी कह रही है। बेटी कैसी है, अनदेखी बेटी है, अभी इस दुनिया को नहीं देखनी। अड़कीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारें। अड़कीला मिजाज, अकड़ीला मिजाज, सॉरी, अकड़ीला यानी प्राउडनेस, अकड़ीला मिजाज यानी हेल्थ, जो चिपका है घर की सारी दीवारें। जो चिपका है क्या है, अड़कीला मिजाज। मिजाज यानी हेल्थ, मिसबिहेवियर का हेल्थ। जो प्राउड है उसे कोई भी कुछ भी नहीं बोलते तो हर बार दूसरों को ताने मारने लगता है। तो अंधेरा धुल जाएगा और रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज यानी जो आपके साथ जो मिसबिहेवियर हो रहा है वो मिसबिहेवियर कहाँ है, घर की सारी दीवार यानी चारों वॉल्स के ऊपर भी ये मिसबिहेवियर का प्रभाव पड़ा है। यानी कैसा, अभी इस रूम में गए समझो, वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यानी लड़की कह रही है कि सदियों से यानी 100 years, तो आने तो दो धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास। अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों और खिड़कियों में। कहाँ कर अकड़ीला मिजाज कहाँ पर है, कहाँ पर है, दीवारें, दीवार, बंद दरवाजे, बंद दरवाजा और खिड़कियां। खिड़कियां तो मिसबिहेवियर, किसके साथ मिसबिहेवियर, माँ के साथ। किस का मिसबिहेवियर, भाई का और पिता का और सास का। भाई, पिता, सास। भाई, पिता, सास।
भाई, पिता, सास। पिता यानी हस्बैंड। तो इन तीनों का मिसबिहेवियर, और ससुर भी, कई बार ससुर भी होते, इन तीनों का मिसबिहेवियर जो है, कहाँ पर है इनका मिसबिहेवियर? पूरे दीवारों पर, दीवारों यानी वॉल्स, पूरे वॉल्स पर, और बंद दरवाजे, क्लोज डोर्स, और खिड़कियां, विंडोज, ये पूरी तरह घर पर, दीवारों पर, दरवाजे पर और खिड़कियों पर पूरा चिपका है। क्या है? मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर यानी कि इसका मतलब यह है कि माँ क्या करती है, बेटी के लिए बंद कमरे में बैठकर आंसू बहाने लगती है। आंसू ऐसे जाते हैं कि रोने की आवाज तो नहीं होता है, दिल दुखता है और आंसुएं बहने लगती है। तो इस तरह इस पाठ में मृदुल जोशी ने कहा है कि बेटी आए तो क्या हो जाएगा? धुल जाएगा। रुखीला एहसास यानी मिसबिहेवियर। अकड़ीला मिजाज, ये भी मिसबिहेवियर। कहाँ पर अकड़ीला मिजाज कहाँ पर है? दीवार, बंद दरवाजे और खिड़कियों में। और क्या है? हाँ, भाई, पिता, ससुर। तो देखिए हमारे घर में आज भी लड़कियों के लिए क्या होता है? थोड़ा कम दर्जा दिया जाता है। नहीं माँ, तुझे कुछ भी पता नहीं, तू खामोश बैठ। लड़के को बहुत चाहने लगते। क्यों? आजकल ऐसे लड़के हैं कि अपने माता पिता को अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी पूरा लिखा कर घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। लेकिन बेटी वैसा नहीं करती है। अगर शादी होकर, ब्याह होकर भी वे अपने ससुराल में गई तो भी हर पल वे माँ के बारे में और पिता के बारे में सोचती है। और मायके, ससुराल में यानी पति के घर में, हस्बैंड के घर में वो बोलते वो करो, ये करो, तेरे माँ ने वो सिखाया क्या, ये सिखाया, सब कुछ वो सुनती, बर्दाश्त करती है और बहुत नर्वस हो जाती है और बहुत दुखी होती है, अपने आप रोने लगती है। तो बेटी कहती है कि कौन से कैसे है, बेटी कैसी है, अभी उसका जन्म हुआ है क्या? नहीं हुआ है। बेटी माँ से कहती है कि पहुँच दूंगी अंधेरा यानी मैं आने से तेरे जिंदगी में क्या होगा? उजाला आएगा। उजाला यानी शाइन आ जाएगी, यानी वो आने से शाइन आ जाती है। नहीं, इसका मतलब क्या है कि बेटी घर में आने से घर में एक उत्साह, उमंग आता है, हैप्पीनेस आता है। हमारे समाज में अभी भी बेटी को बहुत सा महत्व दिया जाता है। अगर किसी के घर में बेटी का जन्म हुआ है तो लक्ष्मी देवी का जन्म हुआ है बोलकर वह कहते हैं। तो इस प्रकार बेटी आने से माँ के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक बार पहले से देखिए। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा जो पसरा यानी स्प्रेड। पिता के दम्भ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से पिता का फादर का प्राउडनेस, भाई का फुलिशनेस के कारण सदियों से लॉट ऑफ सेंचुरीज, कई सालों से, यानी लड़की का कब से हुआ है कि जब से समय, यानी वेदों में नहीं, प्राचीन काल में ऐसा नहीं किया जाता। दहेज के रूपे ना दहेज नहीं देते थे। दहेज का शुरुआत कब हुआ है? दहेज की शुरुआत कब हुई है? यानी प्राचीन काल में, पुराने जमाने में हमारे दामाद, उनके दामाद, हमारे दामाद ने, दामाद यानी सन इन लॉ, पति का हस्बैंड, उसके लिए जाने के लिए क्या करते थे? अच्छे से गहने पैसा ये पूरा देकर बेटी को भिजाते थे। और नौकर चावकर, फ्रेंड्स, वो ये भिजा, पुराने प्राचीन जमाने में यहाँ पे राजा लोगों का वैसा दिया करते थे, यानी धनवान लोग वैसा दिया करते थे। लेकिन आज ये सिस्टम रिवाज हो गया। वो लोग उस दिन खुशी से देते थे, यानी बेटी जहां पर भी जाने तो सुखी से रहना है। ससुराल गए तो गहने, पैसे, नौकर चाकर देकर, बहुत सा पैसा देकर, धन दौलत देकर भिजाते थे। प्राचीन काल में ऐसा हो, लेकिन अब ये पूरा रिवाज हो गया कि आप लोग दे रहे, हम ले रहे। लड़के लोग कहते हैं आप दे रहे हो, हम ले रहे हो। लड़की लोग कहते हैं आप पूछ रहे हो, हम दे रहे हो। तो इस तरह ये डाउरी सिस्टम,
दहेज की प्रथा चल रही है। तो इस प्रकार लड़की को दहेज देने पड़ता है, लड़की को दहेज देने पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? दहेज लिए तो एक प्रॉब्लम, दहेज नहीं लिए तो और एक प्रॉब्लम। नहीं लिए समझो हाँ उस लड़के में कुछ कमियां हैं, यानी डिसएडवांटेजेस है उस लड़की में, इसीलिए दहेज ले रहा है। लिए समझो क्राइम होता है। तो आजकल ऐसा चल रहा है। तो भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से पोंछ दूंगी अंधेरा, तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा, आंखों की कोरों से आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारें, बंद दरवाजों खिड़कियों में। तो इस प्रकार मृदुल जोशी इस पद में कहती है कि बेटी आने से सब कुछ अच्छा होगा, खुशियां आएगी। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद बच्चों।